मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझने वाली है कि हम डरे क्यों हैं। क्योंकि मीडिया ने हमको डरा दिया इस वजह से हम डरे हुए हैं, या सब डरे हुए हैं इसलिए हम डरे हुए हैं, या कोई रीजन है हमारे डरने की। करंट सिचुएशन ये है कि नियर अबाउट 2 लाख केसेस हो चुके हैं इंडिया में, करीब करीब 5,800 डेथ्स हो चुकी हैं, 40 लाख टेस्ट हो गए हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है समझना हमको कि इस टेस्ट का क्या रोल है, जो भी हमारा डर है उससे उसका क्या कनेक्शन है। तो अगर मैं किसी से भी पूछूंगा कि भाई आप क्यों डरे हुए हो, वो कहेंगे कि इसमें डेथ रेट बहुत ज्यादा है। 2 लाख में से 5800 की डेथ हो गई है, तो दैट मीन्स कितना हो गया डेथ रेट? नियर अबाउट 3% हो गया। 3% का मतलब कि 100 लोगों को होता है, उसमें से 3 की डेथ हो जाती है। क्या ये सच है? अब एक्चुअल में डेथ रेट कितना है उसको कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। उसी के बेस पे डिसीजन निकलेगा कि इससे हमको डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए। क्योंकि इलाज तो अभी तक सर्दी जुकाम का भी नहीं है, सर्दी जुकाम की भी कोई वैक्सीन नहीं है। क्या हम उससे डरते हैं? नहीं डरते हैं। क्यों? क्योंकि सर्दी जुकाम ठंडी चीज़ खाते हैं, हमारी बॉडी उस तरह से बनी है कि अपने आप ही वो चीज़ जनरेट हो जाती है हमारे अंदर। कुछ प्रिकॉशंस हम नहीं लेते हैं तो उसकी वजह से कोरोना अपने आप जनरेट नहीं होता बॉडी के अंदर, इसलिए डरने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले डेथ रेट कैलकुलेट करते हैं कि एग्जैक्टली कितना है। कितने टेस्ट हुए? 40 लाख टेस्ट हुए, उसमें से 2 लाख लोगों को हुआ, तो नियर अबाउट एवरेज कितनी आई? 5% की। अगर यही हमने 4 करोड़ टेस्ट करे होते तो कितने डिटेक्ट हो गए होते अब तक? 20 लाख हो जाते। 40 करोड़ करे होते तो कितने हो जाते? 2 करोड़ हो जाते। टोटल अगर कर लिए होते हमने टेस्ट 130 करोड़ का, तो कितना नंबर निकल करके आ जाता? नियर अबाउट 5 करोड़। इसका मतलब 5 करोड़ लोगों को या तो आज की डेट में है या हो चुका है। जो चीज़ है ही नहीं आप उसकी बातें कर रहे हैं। ये कोई इन्वायरमेंटल बीमारी नहीं है, ये कोई नॉर्मल बीपी या सर्दी खांसी नहीं है जो कि इन्वायरमेंट की वजह से हो रहा है, आजकल जो खान पान चल रहा है उसकी वजह से हो रहा है। ये कोई वैसी बीमारी नहीं है कि आपने टोटल डेटा ले लिया। और एक और मजे की बात यह है कि कोरोना में ऐसा नहीं है कि जिसको भी होता है उन सबके सिम्टम्स आते हैं। 80% से ज्यादा जो केसेस होते हैं वो असिम्टोमेटिक होते हैं, उनमें कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं। जो लोग असिम्टोमेटिक्स हैं आपके हिसाब से, जिनको सिम्टम्स नहीं हैं, जिनको माइनर प्रॉब्लम है, वो माइनर लोग किसी को मेजर प्रॉब्लम दे सकते हैं। जिसको माइनर सिम्टम्स है उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, उनकी बॉडी उससे फाइट कर लेगी। लेकिन जब तक फाइट करके वो ठीक नहीं हो जाते, उस दौरान जितने भी लोगों से वो मिलेंगे वो इन्फेक्शन उनमें जाने का 99% चांस रहेगा। और वो ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, हम उस चीज़ से फाइट कर पा रहे हैं, तो वो लोग भी फाइट कर लेंगे जिनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है। वो नहीं फाइट कर सकते जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है, जैसे बूढ़े बच्चे, ये लोग फाइट नहीं कर सकते। तो अगर टेस्ट नहीं होगा तो वो फाइंड आउट नहीं हो पाएगा कि ये असिम्टोमेटिक्स है, इनको क्वारंटाइन में रहने की ज़रूरत है। अगर वो क्वारंटाइन में नहीं रहेंगे तो वो दूसरों को ये चीज़ फैलाएंगे और जिससे सोसाइटी को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए टेस्ट करने बहुत ज़रूरी हैं। तो अभी अगर हम बेसिक सी कैलकुलेशन करें तो 5 करोड़ निकल करके आ रहा है नंबर। उसमें से डेथ कितनी हुई है? 5,800। तो 5 करोड़ में से 5,800 डेथ हुई है। नहीं सर, आप फिर से एक बार स्टडी करो पूरा। गलत इन्फॉर्मेशन ही दे रहे हैं सर। जो इन्फेक्टेड केस होगा उसी में से जो लोगों की डेथ हुई होगी वही डेथ रेट निकलता है ना सर। कि जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ ही नहीं, जो एरिया बिल्कुल ग्रीन जोन में है, जहाँ पे ये प्रॉब्लम्स हुई नहीं, सारे डेटा को एक साथ लेके आप ये डेथ रेट कैलकुलेट कर दोगे। वो रिपोर्ट कैसे? फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी में टेस्ट हुआ, आपकी बॉडी में मिला कोरोना वायरस, लेकिन आपके अंदर पहले ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स चली रही थी, तब भी आपकी किसी ना किसी वजह से डेथ होने ही वाली थी। इसका क्या मतलब? कल मरोगे तो आज ही मर जाओ? वाह। 5 करोड़ में से अगर 5800 डेथ्स हुई हैं तो क्या परसेंटेज निकल करके आई? नियर अबाउट 0.01%। ये सर 5 करोड़ नहीं, ओनली 40 लाख। उससे बहुत कम है जितनी डेथ्स हमारे यहाँ पे होती हैं रोड एक्सीडेंट की वजह से। सर आपके चरण कहाँ हैं? ये तो वही बात हो गई कि कल तो मरोगे ही तो आज ही मर जाओ। मरना तो सभी को है ना एक दिन। और क्योंकि सही इंफॉर्मेशन किसी के भी पास में नहीं है या सही कैलकुलेशन किसी के पास में नहीं है, ये जो अभी हम कर रहे हैं इसको मैथमेटिकल मॉडलिंग बोलते हैं। मैथमेटिकल मॉडलिंग में क्या सभी डेटा में एक ही फॉर्मूला लगता है? सब कुछ, सब बीमारियों में, सब कुछ में एक ही फॉर्मूला लगता है? नहीं ना। ये नॉर्मल चीज़ नहीं है सर, आपको समझ में नहीं आ रही शायद।
यानी एक डेटा को देख करके एक मॉडलिंग करी जाए और फिर समझा जाए कि एक्चुअल में जो सही डेटा है वो क्या है। बहुत सारे गांव आज भी है हमारे देश में जहां पे एक भी केसेस नहीं हुए आज तक। उन सारे पॉपुलेशन को भी आपने अपने डेटा में ऐड कर दिया। ये नहीं कि लिमिटेड डेटा के बेस पे हम कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ कर लें और उसके बेस पे डरते रहें। अब ये तो आप ही ने किया अभी। तो अगर इसका डेथ रेट 0.01% है तो हम सब इतना डर क्यों रहे हैं? अगर दूसरी कोई नॉर्मल बीमारी है जो क्लाइमेट चेंज के वजह से या नॉर्मली ऐसे हो रहे हैं, सबको हो रहे हैं, खुद से बॉडी में जनरेट हो रही है, उस केस में आप ये पूरी पॉपुलेशन को लेके ये मैथमेटिकल मॉडलिंग वगैरह जो भी है वो करके आप एक डेटा दे दोगे कि हाँ इतने केसेस हुए तो इतने केसेस में इतना ये हो गया। पर ये नॉर्मल केस नहीं है सर, वायरस है कोरोना जो ह्यूमन टू ह्यूमन फैल रहा है। ये अपने आप बॉडी में जनरेट नहीं हो रहा, ये ह्यूमन टू ह्यूमन फैल रहा है। अगर कोई भी इन्फेक्टेड आदमी किसी के कांटेक्ट में आता है तो ये बीमारी उसको होगा अगर आप प्रॉपर प्रिकॉशन नहीं लेते हो तो। मतलब कोरोना से लाख गुना ज्यादा खतरनाक कुछ है जिससे हम नहीं डर रहे हैं और इससे हम डर रहे हैं। वो क्या है जिससे हमको डरना चाहिए? अनएम्प्लॉयमेंट। अभी भी बिल्कुल सही बात है, पर क्या आपने वो नहीं सुना, हेल्थ इज़ वेल्थ? पहले इंसान अपना हेल्थ देखे या पैसे देखे? एक्चुअल में अगर आप मेरे स्टैंड पॉइंट से देखोगे तो डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। सही बात है। आप जैसे लोगों को फर्क भी क्या पड़ेगा? आप प्रॉब्लम्स तो उनको होने वाली है जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स में घूमते हैं या मिडिल क्लास या लोअर क्लास लोग हैं, उनको फ़र्क पड़ेगा ना, उनको प्रॉब्लम्स होंगी। उनके पास आप जैसे 5 स्टार फैसिलिटीज़ भी नहीं मिलने वाली, उनको डरने की बात तो है ही। क्योंकि जो डेथ रेट है वो बहुत ही कम है, तो हम डर क्यों रहे हैं? सोचो, बस इसलिए कि डेथ नहीं होनी चाहिए। अगर यही हमारा ऑब्जेक्टिव है कि डेथ नहीं होनी चाहिए, मतलब हम कहते हैं कि किसी की डेथ नहीं होनी चाहिए, तो फिर तो लॉकडाउन परमानेंट हो जाना चाहिए। ऐसे तो फिर ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है ना, किसी भी बीमारी की ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो लाइफ की सबसे बड़ी सच है ना, डेथ। मरना तो सबको एक दिन है, एक न एक दिन तो मरना ही है सबको। परमानेंट कर दो लॉकडाउन को, कैसा है आइडिया? क्या सच में आप मोटिवेशनल स्पीकर हो? मुझे नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है मैं किसी ऐसे को सुन रही हूँ, सेल्फिश बिजनेसमैन, जो अपने फ़ायदे के लिए लोगों को गलत गाइडलाइंस दे रही है। बस करो सर। जो रियल प्रॉब्लम है, और रियल प्रॉब्लम कोरोना नहीं है, रियल प्रॉब्लम क्या है? हमारी जो इकोनॉमी है। अगर कोई बचेगा ही नहीं तो इकोनॉमी का क्या अचार डालोगे जब लोग ही नहीं रहेंगे? तो इस वीडियो के थ्रू मैं अपनी एक हम्बल रिकमेंडेशन देना चाहूंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि हमको टेस्ट करने कम करने हैं। टेस्ट रैंडमली सबके नहीं हो रहे हैं, उन्हीं लोग के हो रहे हैं जिनको सिम्टम्स थोड़ा बहुत है बेसिस पे। जो डाउटफुल केसेस हैं उन पे टेस्ट किए जा रहे हैं। नॉर्मली जितने केस होने चाहिए उतने टेस्ट तो हो भी नहीं रहे। अगर उतने टेस्ट होने लग जाए तो शायद ये केसेस कम होने लग जाएंगे, क्योंकि ये ह्यूमन टू ह्यूमन फैलने वाली बीमारी है, इसीलिए टेस्ट ज़रूरी है। प्लीज़ समझिए इस बात को। आप गलत न्यूज़ नहीं फैलाएं सर, गलत डेटा इकट्ठा करके फालतू चीज़ें लोगों में स्प्रेड नहीं। आदमी को प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है, टेस्ट होने ज़रूरी हैं। टेस्ट बढ़ाने नहीं है। अभी हम गलती क्या कर रहे हैं? टेस्ट बढ़ाते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। आंख बंद कर लेने से ये नहीं होता कि हम दुनिया को देख नहीं रहे तो दुनिया हमें नहीं देख रही। कि जो क्रिटिकल केसेस है बस उन्हीं का टेस्ट करो, क्योंकि उन्हीं को हॉस्पिटल में एडमिट करने की जरूरत है, तो उन्हीं का टेस्ट होना चाहिए ना। जो वैसे ही ठीक हो रहे हैं, अपने आप ही ठीक हो रहे हैं, जिनको माइनर सिम्टम्स हैं और वो खुद ही ठीक हो रहे हैं, उनका टेस्ट करने की क्या जरूरत है? जिनको माइनर प्रॉब्लम है, वो माइनर लोग किसी को मेजर प्रॉब्लम दे सकते हैं। किसी माइनर, जिसको माइनर सिम्टम्स है, उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, उनकी बॉडी उससे फाइट कर लेगी। लेकिन जब तक फाइट करके वो ठीक नहीं हो जाते, उस दौरान जितने भी लोगों से वो मिलेंगे वो इन्फेक्शन उनमें जाने का 99% चांस रहेगा। तो अब हमको समझ जाना चाहिए कि इसको रोकने का कोई तरीका नहीं है। तो अब इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है? गवर्नमेंट की तरफ से हमको सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन चाहिए कि भैया अभी कितने बेड्स ऑक्यूपाइड हैं आपके स्टेट में, और अभी कितने और आपने अरेंजमेंट कर रखा है और कितने और कर सकते हो। अब वो बेड चाहे किसी हॉस्पिटल में हो चाहे किसी होटल में हो।
ओह माय गॉड सर, आपके चरण का है। क्या करेंगे ये पता करके? कितने बेड्स हैं? पिकनिक मनाने जाना है वहाँ पे कि चलो जी हम बीमार हो गए हैं, बैग पैक करो, जाना है पिकनिक मनाने, क्योंकि हम तो खुले घूम रहे हैं, क्योंकि हमें किसी ने समझाया है कि डेथ रेट कम है, तुम मरोगे नहीं, जाके हॉस्पिटल में पिकनिक मनाओ। क्या हो रही है, हम कह रहे हैं कि हाँ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज अलाउड है। गवर्नमेंट को क्या लग रहा है, अलाउड बोल करके सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अलाउड तो हो गई, बट मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हैं वो बता रहे हैं कि लेबर ही नहीं है, लेबर सारी अपने गांव चली गई है। तो कैसे रहेंगे और क्यों रहेंगे? आपने उनका ध्यान रखा था जब आपकी ज़रूरत थी उनको? बेचारे पैदल अपने घर गए, कितने लोग मर गए भूख से, क्योंकि आपने उनका ध्यान नहीं रखा, आपने उनको सैलरी नहीं दी। जिन मज़दूर को रेगुलर सैलरी मिलती रही है, पैसे मिलते रहे हैं, वो आज भी अपने जगह पे ही हैं, वो अपने गांव नहीं गए। पर क्योंकि आप जैसे लोगों ने उनको कहीं का नहीं छोड़ा, उनको पैसे नहीं दिए, तो वो भूख से क्या मर जाएं, क्योंकि वो गरीब हैं। लेबर चली तो गई है, इसको वापस कैसे बुलाओगे? मीडिया में अगर रोज ये दिखेगा कि केसेस बढ़ रहे हैं, केसेस बढ़ रहे हैं, केसेस बढ़ रहे हैं, वापस आएंगे वो लोग? 1 से लाख नहीं आएंगे। तो उनको मीडिया में क्या दिखना चाहिए, न्यूज में क्या दिखना चाहिए कि अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। वाह, न्यूज़ गलत दिखला दो, ताकि वो बेचारे मजदूर वो ये गलत न्यूज़ देख के फिर से आ जाए कमाने के लिए, और उन गलत न्यूज़ से उनको तो कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि कोरोना में तो डेथ है ही नहीं, लोग तो ऐसे ही मर रहे हैं, अपने आप जाके मर रहे हैं, है ना? यही चाहते हो आप कि झूठी न्यूज़ दिखा दो, उनकी ज़िंदगी कोई वैल्यू नहीं है, झूठ बोल के धोखा दे के उनको बुला लो कि पैसे ही ज़िंदगी में सब कुछ है आप जैसे लोगों के लिए, अपना फ़ायदा देखो बस। उनका क्या है, मरे तो मरे, बेचारे गरीब है, कीड़े मकोड़े हैं, मर जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ेगा, है ना? आपका काम होता रहना चाहिए, यही चाहते हो आप? यानी जो भी मैंने अभी तक कहा, अगर मैं उसको सम अप करूं तो वो क्या है प्रैक्टिकली, अगर पॉइंटर्स में सॉल्यूशन देखा जाए, नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेस्ट धीरे धीरे हमको कम करने हैं, बढ़ाने नहीं है। तो करना क्या है गवर्नमेंट को, अगर थोड़ा सा सेंसिबली चले। वाह, सारा सेंस तो आप ही में है। ये WHO, गवर्नमेंट, एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स, सबका ज्ञान तो ज़ीरो है, बस आप जो ज्ञान दे रहे हो वही 100% सही है, राइट? एक्चुअल में काम शुरू होगा, ऑन पेपर नहीं कि काम शुरू हो गया है, एक्चुअल में लोगों का काम शुरू होगा, लोगों का काम शुरू होगा, इकोनॉमी शुरू होगी। ओ भाई, कौन लोग हैं जो इनको फॉलो करते हैं? बस करो सर, ये गलत ज्ञान मत बांटो लोगों में। बहुत सारे लोग आपको फॉलो करते हैं, आपकी बातों पे बिलीव करते हैं, प्लीज़। और लास्ट में जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है मैं गलत बोल रही हूँ या फिर मैंने इनके वीडियो को एडिट किया है, तो आप इनकी ओरिजिनल वीडियो भी जाके देख सकते हो। बहुत सारी बातें इन्होंने ऐसी बोली हैं जो मैं सारे कवर नहीं कर सकती इस वीडियो में, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, खींच जाएगा, इसलिए मैंने कुछ मेन पॉइंट्स ही कवर किए हैं। इन्फॉर्मेशन की कमी है लोगों के पास, मैं मानती हूँ उस चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन सही नहीं पहुँच पा रही, ये सही बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही सारे गलत है। WHO के थ्रू आप काफ़ी कुछ जान सकते हो, नेट के थ्रू जान सकते हो, वो लोग गलत गाइडलाइंस नहीं दे रहे हैं। प्लीज़ सही देखें, सही सुने, सही समझें, सही लोगों को फॉलो करें। थैंक यू।